सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हर साल पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे हम ज्ञात करेंगे। तो आपको सबसे पहले याद रखना है बहुलक बराबर फार्मूला होता है क्या। तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, ये हमारा बहुलक बराबर फार्मूला है। इसी फार्मूला पे हम क्या करेंगे, बहुलक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक एक करके कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जो बारंबारता है, ये बारंबारता जो है, इसमें सबसे बड़ा जो बारंबारता है वही हमारा क्या कहलाता है, F1 कहलाता है। क्या बताया मैंने कि जो सबसे बड़ा बारंबारता होगा वही क्या कहलाएगा, F1 कहलाएगा। ठीक है, और इस सबसे बड़े बारंबारता का जो वर्ग अंतराल है वही हमारा कहलाएगा बहुलक वर्ग। क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग का सबसे निचली सीमा जो कहलाता है वो कहलाता है L। इसे आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब देखो यहाँ पे ये जो बहुलक वर्ग है, इसके ऊपर वाला जो वर्ग अंतराल है, इसका बारंबारता क्या कहलाएगा, F0 कहलाएगा। ठीक है, या फिर आपको याद रखना है F1 से पहले वाला बारंबारता क्या कहलाता है, F0, और F1 के बाद वाला बारंबारता क्या कहलाएगा, F2 कहलाएगा। ठीक है, और बात करें H की, तो वर्ग अंतराल के बीच में जो अंतर है वही क्या कहलाता है, हमारा H कहलाता है। तो पहले हमें क्या करना है, एक एक करके सबको दर्शा देना है। देखिए यहाँ पे F1 कितना है, F1 जो है वो 23 है। ठीक है, F0 कितना है, तो 23 से पहले क्या है, 21 है। F2 कितना है, तो F2 देख लीजिए, F1 के बाद जो है 14 है। ठीक है, L का वैल्यू कितना है, तो मैंने L क्या बताया था, जो हमारा बहुलक वर्ग होगा उसका निचला सीमा क्या कहलाएगा, L कहलाएगा। तो यहाँ L का मान कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और H का मान देख लो, यहाँ पे वर्ग अंतराल के बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाएगा, H कहलाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूला में इन सभी वैल्यू को रख देंगे। L कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, L का मान रख देंगे। L का मान कितना है, 35 है। ठीक है, प्लस F1 कितना है, तो F1 हमारा 23 दिया है, तो लिख देंगे यहाँ पे F1 का वैल्यू कितना है, 23, माइनस F0 कितना है, तो F0 21 है, तो 21 यहाँ पे मान रख देंगे। उसके बाद फिर देखो क्या है, 2 गुने F1 कितना है, तो F1 का मान कितना है, 23 है। ठीक है, माइनस F0 कितना है, तो F0 का मान 21 है, तो 21 डाल देंगे। फिर माइनस F2 का वैल्यू कितना है, तो F2 का वैल्यू कितना है, 14 है। ठीक है, गुना H का मान कितना है, तो H का मान 10 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, इसका वैल्यू रख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे है हमारा 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ 2 गुना 23 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ये माइनस 21 माइनस 14 दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बताओ माइनस 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा, माइनस 35 हो जाएगा। ठीक है, फिर गुना कर देंगे 10। ठीक, अब क्या करना है, तो ये 35 प्लस ये 2 बटा 46 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा, तो 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 3 गया 1। ठीक है, अब गुना कितना है, 10 है। अगर नीचे कुछ कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 35 प्लस 10 दूनी 20 बटा 11। अब हम एक काम कर सकते हैं, या तो इसका एलसीएम लेके भिन्न का जोड़ कर देंगे, या तो 20 को 11 से भाग दे के दशमलव में ले आएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 35 में जोड़ देंगे। तो हम एक काम करते हैं, इस 20 में 11 से भाग लगाएंगे, और जब भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा, तो जब 20 में 11 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1.818 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 36.818 इसका आंसर हो गया। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।